आइए आज आप सब जानेंगे चैत्र मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2025 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान को खास करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। यह सभी प्रकार के पाप के शमनार्थ इस व्रत को धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से चैत्र मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत सभी प्रकार के पाप शायादि को नष्ट कर रिद्धि सिद्धि दाता व्रत है। इस व्रत की विशेषता यह है कि यदि कोई जीव मृत्यु से पहले दुखी है तो इस एकादशी व्रत का फल यदि आप संकल्प करके उनके कान में कह दें तो वह भी मोक्ष को पा जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से, नियमों का पालन करने से व्यक्ति को हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान कृष्ण के चतुर्भुजी रूप का पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार सुबह 5:06 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 मार्च की रात्रि 3:46 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। यानी कि 26 मार्च के तड़के सुबह में 3:46 में एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। वहीं व्रत का पारण द्वादशी में हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 मार्च 2025 दिन बुधवार रात्रि 1:45 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण 26 मार्च को दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक व्रत का पारण करेंगे, क्योंकि सुबह में हरिवासर का समय होगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण जो कि गो घृतेन पारणम, जो कि गौ घृत से घी से व्रत का पारण है, यह संभव न हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 25 मार्च को सूर्योदय का समय सुबह 5:56, सूर्यास्त शाम 6:11 होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:45 से सुबह 5:32 तक होगा। राहु काल का समय 25 मार्च को दोपहर 3:07 से शाम 4:39 तक होगा और 26 मार्च को दोपहर 12:03 से दोपहर 1:36 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी तिथि के दिन योग शिव योग होगा दोपहर 2:53 तक। उसके बाद सिद्धि योग होगा। नक्षत्र श्रवण होगा रात्रि 3:49 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा। एकादशी तिथि के दिन द्विपुष्कर योग बन रहा है जो कि सुबह 3:49 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह यानी कि 26 मार्च की सुबह 6:18 तक द्विपुष्कर योग होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस दिन व्रत को पूरे विधि विधान के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। खास करके इस दिन भगवान को पंचामृत बना करके स्नान करवाना चाहिए। पंचामृत भगवान को चढ़ाना चाहिए और उस पंचामृत को प्रसाद रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की
प्राप्ति होती है। व्यक्ति को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का व्रत के दौरान जप करना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत को दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करें या उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब